शाहिद रिन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ये जो बानो बीबी और एहसानुल्लाह वाला वाक़या है, ये बताइएगा कि इसके अंदर जो मुलव्विस लोग हैं कितना जल्दी आप उनको सज़ा देंगे? नदीम मलिक साहब, देखें, इस वक्त जो ये वाकया है, इस वाकये के हवाले से जो पहली तरजीह सूबाई हुकूमत की थी और पहला मौक़िफ़ था, वो बहुत ही वाज़ेह था कि इस वाकये की वजूहात जो भी हों, जिस अंदाज से ये कत्ल हुआ, ये खुली सफाकियत और बर्बरियत है, जिसकी इजाज़त कोई भी मुआशरा, पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून नहीं देता। वीडियो सरफेस होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उस वीडियो FIR में नामजद 20 में से 13 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्हें अदालतों में पेश किया जाएगा। तहकीकात के हवाले से मारने वाले कौन है? देखिए, मारने वाला तो उस लड़की का भाई है, वो वीडियो में नजर आ रहा है सर। और बाकी वो सरदार कौन है जिसने फैसला दिया? सर, वो सरदार भी इस वक्त जेर हिरासत हैं। सरदार शेरबाज सातकज़ई उनका नाम है। अब ये तमाम चीजें जब तक अदालत में केस चलेगा, वहां पे जो भी अदालतें इसका फैसला करेंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान इस पॉइंट पे सरफराज बुगटी बहुत वाज़ेह हैं कि इस मामले में कोई भी पॉलिटिकल और ट्राइबल प्रेशर गवर्नमेंट नहीं लेगी। कानून पोस्टमार्टम उनका हो चुका है शायद साहब? जी नदीम साहब, पोस्टमार्टम हो चुका है उनका? जी देखें, आज उनकी डेथ बॉडीज की रिकवरी के लिए आज कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि पहले दिन हमें उनकी डेथ बॉडीज नहीं मिली थी। पहले दिन हमने सिर्फ उस वीडियो में नजर आने वाले जो अफराद हैं उनकी गिरफ्तारी की, उनसे जो दस्तयाब मालूमात हैं उसकी बुनियाद पर आज टीम रवाना हुई है। अभी एक BBC ने रिपोर्ट जारी की है शायद रिन साहब, वो रिपोर्ट कहती है कि जिन डॉक्टर ने पोस्टमार्टम कंडक्ट किया है उन्होंने बताया कि खातून को 7 गोलियां लगी हैं, 1 गोली सर में, और इसी तरह आदमी को 9 गोलियां लगी हैं, क्योंकि पहली गोली खाने के बाद जब वो गिरी है तो उसके बाद दोबारा उन्होंने आके ऊपर और गोलियां बरसाई हैं और इसी तरह आदमी के ऊपर और गोलियां बरसाई गई हैं। ये जो फैक्ट्स आप BBC की स्टोरी को कोट कर रहे हैं नदीम मलिक साहब, वो वीडियो में वाज़ेह तौर पे नजर आ रहे हैं। और इस वीडियो के सरफेस होने के बाद मैंने आपसे कहा, वहां पर 20 लोग मौजूद थे, 20 में से 13 को गिरफ्तार कर लिया गया। एक चीज़ बता दीजिए और कि ये इस तरह के वाक़यात जो है, ये पहला वाक़या तो है नहीं है, ये तो वीडियो सामने आ गई है, शायद 4 जून की वीडियो है, अब मंजर पे आप आई है, तो हम सारे बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं। आप कोई ऐसी कानून साजी क्यों नहीं करते कि रियासत इस फ्रीक बना करे और कोई टाइम फ्रेम हो कि 30 रोज़ के अंदर उस शख्स को सजाए मौत मिला करेगी जो इस कत्ल का हुक्म देगा या जो एग्जीक्यूट करेगा? नदीम साहब, देखें, एक चीज जो सबसे बड़ी है जिसमें रियासत की जिम्मेदारी की अगर हम बात करते हैं, जैसे ही वाकया हुआ, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में कही कि सूबाई हुकूमत इस केस को अपनी मुद्दत में दर्ज करेगी। रियासत की मुद्दत में ये केस होगा ताकि कल को कोई भी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी जो मामला होता है फैमिलीज के दरमियान, तो ये केस डंप ना हो सके। तो आप इस पर कानून साजी करिए ना सर, ये तो एक सोशल मीडिया के बहुत सारे फैसला डिस्कस कर रहे हैं, इस पर कानून बनाइए। नदीम मलिक साहब, कानून साजी के लिए आपको भी इस चीज का इल्म है कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत होती है। और अब तक मौजूदा सूबाई हुकूमत ने जिस मामले पर भी कानून साजी की है, न सिर्फ ट्रेजरी बेंचेस बल्कि अपोजिशन तक को ऑन बोर्ड लिया। तो इसके लिए भी जो काम करने की जरूरत होगी, पॉलिटिकल कंसेंसस डेवलप करने की जरूरत होगी, उसके लिए जरूर वज़ीर आला बलूचिस्तान काम करें। शाहिद रिन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर हुमायूं साहब, आऊँगा कि इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, ना सिर्फ यहाँ पर बल्कि उन ऐवानों के जिनके आप रुकन हैं वहाँ भी जाके इसके ऊपर आवाज़ उठाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नदीम मलिक साहब, ये जो वाक़या हुआ है, आप सोचिए कि हम लोग कितने बेहिस हो चुके हैं कि वो पूरा वाक़या एक्चुअली वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, वहाँ पे आप 2 बंदों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक, जैसे हमें कहते एक जिरगा है, उस जिरगे में एक बंदा तो नहीं बैठा होगा ना, वो तो एक हेड होगा ना उस जिरगे का। उस जिरगे के अंदर कम से कम 15-20 बंदे बैठे होंगे। मौके पे भी 15-20 लोग मौजूद हैं। ठीक है, मौके पे 20 से ज़्यादा लोग हैं, 3-4 गाड़ियाँ हैं। फिर जिस तरीके से, जैसे उन्होंने बताया कि पहले 1 गोली मारी, फिर दूसरी मारी, फिर जब वो खातून तीसरी गोली पे गिरी, उसके बाद फिर उसको 3 से 4 गोलियां बाद में मारी और उसी तरीके से उस लड़के को मारी, और ये सारी वीडियो रिकॉर्ड हुई और फिर उस वीडियो को आप सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन कि हम लोग एज अ नेशन कितने गिर गए हैं?
कैन यू इमेजिन के हम लोग ये करें? अच्छा, उसकी वजह मैं बता देता हूँ। अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह ये है कि मेरे ख्याल में 2023 का वाकया था कि एक शख्स ने, नाम नहीं लेता, एक खातून और 2 बेटों को मार दिया था। निजी उनकी जेलें हैं और आज वो मिनिस्टर भी हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के। डू यू नो व्हाई? ये सब कुछ वही तो हो रहा है ना। हम उनको डिफेंड कर रहे हैं, हम उनको कोई कुछ नहीं कह रहे। ही इज अ मिनिस्टर एंड ही हैज डन एग्जैक्टली प्रॉब्ली सेम थिंग, स्लाइटली डिफरेंट। हम लोगों ने देखा है यहां पे गाड़ियां आती है, वो लोगों के बच्चों को रोंद के चली जाती है, उस बच्चे को एकदम निकाल दिया जाता है वहां से। वजह क्या है? वजह यह है कि ये जो गरीब लोग हैं ना, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं है। हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम किस तरीके से हुकूमत पे बैठे रहे, हम किस तरीके से मिनिस्टर्स बने, हम किस तरीके से ये चीज़ ले लें, हम किस तरीके से वो कानून साजी करें कि जिससे हम लोग अपने मतलब के डिसीजंस ले सके। हमारी प्रायोरिटीज, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो रूलिंग एलीट है, आज से नहीं, रूलिंग एलीट में सिर्फ पॉलिटिशियंस नहीं आते, इसमें वो बड़े सरमायादार भी आते हैं जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग करते हैं। इसमें आपके वो सारे ताकतवर हल्के, नॉन इलेक्टेड हल्के आते हैं जिनका डायरेक्ट पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी होती है। इसमें आपकी पूरी जुडिशरी आती है जो कि ताकतवर को सजा नहीं दे पाती, क्योंकि ताकतवर वाला बंदा जो होता है वो बेहतरीन वो करता है, लॉयर करता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लॉयर्स जानते हुए कि ये आदमी गलत कर रहा है, वो उसको डिफेंड भी कर रहे होते हैं। मैं मिसाल दे देता हूं, मैं एज ए डॉक्टर हूं, आई नो हाउ टू चेंज द फिंगरप्रिंट्स। शुड आई डू इट? नो। मुझे पता है कि इस बंदे ने गलत काम किया, मैं उसको क्यों डिफेंड करूं? पैसों के लिए। एंड देन आई से कि जी एज अ लॉयर मुझे मैं इसको नहीं करता, मेरे लिए मेरा क्लाइंट हुआ है। भाई आपके क्लाइंट ने कत्ल किया है। कत्ल का मतलब यह है कि अगर देखा जाए जिस तरीके से इस्लाम हमें बताता है, ये कल के वाकये में 2 लोगों को मींस 2 दफा इंसानियत को कत्ल किया है, पूरी इंसानियत को 2 दफा। मैं तो उस खातून को देखता हूं कि अपने पांव पे चल के जाके खड़ी हुई है और उनसे पूछ रही है कि सिर्फ गोली मारने का हुक्म है? निकाह किया है ना, सिर्फ गोली मारने का हुक्म? उसने निकाह किया और क्या किया है? निकाह का भी शायद इशू नहीं है। यहाँ पे इल्जाम लगा के उन्होंने मारा। दे आर बोथ मैरिड और दोनों के अपने लहदा बच्चे हैं, लहदा फैमिलीज है। उन्होंने जिरगे ने इल्जाम लगाया और जाके मार दिया। हॉरिबल है। आपको आबिद साहब, ये सारे लोगों को ना पार्लिमान के फ्लोर के ऊपर ये इशू टेकअप करना चाहिए ताकि ये अब वाक़या रुके। अगर किसी ने कोई इखलाकी बेरहवी का मुजाहरा किया, मुझे नहीं पता, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, जिसने किया वो अपने अल्लाह को जवाब देगा। उसका एक कानून में अगर कोई तरीकाकार है तो वो कानून के मुताबिक सजा दोगी। किसी इंडिविजुअल को मुझे हक हासिल है कि बंदूक उठाऊँ और जाके 7 गोलियाँ उसके सीने में मार दूँ, दूसरे को 9 मार दूँ।